हेलो एवरीवन। मैं मनीष तिवारी स्वागत करता हूं आपका वेब डेव आईटी के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, सो लाइक इट्स द पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन जहां पर हम अपने पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो इस एप्लीकेशन में हम अपने पासवर्ड के रेंज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक हम कितने कैरेक्टर लेंथ का पासवर्ड को जनरेट करना चाहते हैं, वी कैन चेंज इट। ओके, हम इस स्लाइडर का यूज करके अपने पासवर्ड की लेंथ को सेट कर सकते हैं। सो वी कैन सेट आवर लेंथ फ्रॉम द रेंज 4 ओके टू द 32। जैसे 4 करेक्टर की लेंथ से लेकर 32 करेक्टर की लेंथ तक हम अपने पासवर्ड की लेंथ को अपडेट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो वी कैन मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि यदि हम अपने पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर या सिंबल्स इंक्लूड करना चाहते हैं नहीं, तो आप अपने इच्छा अनुसार ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लाइक यदि आप चाहते हैं कि अपने पासवर्ड में अपर केस और सिंबल इंक्लूड हो, सो वी कैन चेक दिस टू ऑप्शन, जैसे अपर केस एंड सिंबल। देन हम जनरेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी जो भी हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ है उसमें सिर्फ अपर केस एंड सिंबल इंक्लूडेड है। ओके, नो लोअर केस एंड नो नंबर। नाउ इफ यू वांट टू include numbers also, so you can check this option, जैसे लोअर केस, इसको भी टिक कर सकते हैं। एंड देन हम जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि जो हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ है उसमें अपर केस, लोअर केस, ओके, नंबर एंड देन स्पेशल करेक्टर भी इंक्लूडेड होंगे। तो नॉट नंबर, क्योंकि नंबर हमने टिक नहीं किया। तो एक्सेप्ट नंबर इंक्लूड अपर केस, लोअर केस एंड सिंबल। एंड जनरेट पासवर्ड के नीचे यू कैन सी अ स्ट्रेंथ। ओके, सो नाउ आई हैव गिवन द स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ओके, जो कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि वो हमने जो पासवर्ड जनरेट किया है उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्या यह वीक पासवर्ड है, मीडियम है या स्ट्रॉन्ग है। सो इन 3 ऐसे कैटेगरी में हमने अपने पासवर्ड को डिवाइड किया है। ओके, सो बेस्ड ऑन जो भी हम पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं ये उसको इवाल्यूएट करेगा और उसके स्ट्रेंथ को हमें बताएगा कि वो पासवर्ड हमारा वीक है, स्ट्रॉन्ग है या कैसा है। ओके, नाउ इफ आई deselect some checkbox and if I click generate, now you can see showing that our password strength is medium. Okay, now if I reduce our password length to 7 और यदि आप फिर जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी यह सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो पासवर्ड का स्ट्रेंथ है वो वीक है। ओके, so now these are the functionality and apart from this हमने यहाँ पर एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड का भी ऑप्शन दिया है। तो जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया है, यदि आपको उसे किसी दूसरे जगह यूज़ करना है, आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो फॉर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉपी आइकन। ओके, जैसे आप उस कॉपी आइकन पर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड कॉपीड हो जाएगा और आप उसे कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं इसे पेस्ट कर। ओके, प्रीटी सिंपल। सो नाउ आई होप आपको इस एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एप्लीकेशन क्या है और इसमें हम अपने पासवर्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, so now let's start creating this application. Okay guys, so before I will take you to the my VS Code editor. Okay, I want to show you कि मैंने इस एप्लीकेशन का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन से और नोशन डॉक्यूमेंटेशन मैंने क्रिएट किया है, जिसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वे में मेंशन किया कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट request you guys, okay, so to have a look on this documentation, like I'm sure कि यह आपको हेल्प करेगा इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने में और समझने में कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया सभी पार्ट को। ओके, सो जस्ट गो टू द दिस नोशन डॉक्यूमेंटेशन। मैं इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके,
So now let's follow this documentation and see how we can create this project. Okay. तो सबसे पहला स्टेप ओके कि हमें अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना होगा। उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट को जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेंगे अपने सिस्टम में। ओके, एंड हाउ वी कैन डू इट, इसका स्टेप में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, यू कैन सी टू क्रिएट अ न्यू विथ प्रोजेक्ट ओके विथ रिएक्ट टेम्पलेट। हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं जैसे npm create with @latest, then our project name which will be a password generator, and then hyphen template, and template का नेम हम रखेंगे react। okay, you can copy this command okay and go to your VS Code editor like this on here, and on the terminal so once you open the terminal यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं okay, like this control C V। since I haven't copied it, just copy it and let's say select this command, click Control C to copy and paste it here। okay, since मैंने ऑलरेडी इस कमांड का यूज करके अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट किया है तो आई विल नॉट ओके रन इट अगेन, otherwise it will create again this application into my system। but if you haven't create this react application into your system, you can just copy this command and paste on your terminal। okay, and after creating your project okay just follow this next step। okay, you need to navigate to your project directory। आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना होगा, जिसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं cd and then your project name that is password generator। okay, and after navigating अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में नेविगेट करने के बाद आपको उस बेस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना होता है, जिसके लिए आप npm इंस्टॉल कमांड का यूज कर सकते हैं। okay, so pause this video now okay, follow all this step okay, जिससे कि आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और बेस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप pause this video, follow all this step and then come back। okay, so I hope guys आपने अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में as mentioned that we need to install some additional dependency also। okay, since इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम Tailwind CSS और Lucid React icon का यूज करेंगे, so we need to install those dependency also। okay, so for that what we can do, we can copy this command and paste into our terminal। okay, so again pause this video, install the dependency and then come back। ओके, आई होप गाइस आपने सक्सेसफुली डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल कर लिया है। बट इन ऑर्डर टू फॉलो दिस टू स्टेप लेट्स से इनिशियलाइज प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉल एडिशनल डिपेंडेंसी, आपको कहीं पर भी कोई इशू है या कुछ एरर आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। ओके, नाउ let's see the next step। so in the next step we need to configure our Vite project with Tailwind CSS। since Tailwind एक एक्सटर्नल CSS लाइब्रेरी है और उसको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज करने के लिए हमें उसे कॉन्फ़िगर करना होता है, एंड वी कैन कॉन्फ़िगर इट इनटू vite.config.js फाइल। okay, so I will show you direct into my VS Code editor। okay, you can do from the documentation also। okay, what you need to do जैसे on the VS Code okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड बार में आपका अपना प्रोजेक्ट का जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा, वहाँ पर आपको सारे फाइल दिखेंगे, उनमें से आपको vite.config.js फाइल में जाना है। ओके, और यहाँ पर आपको अपने प्लगइन को जैसे यहाँ पर डिफाइन करना है। and how you can do, first we need to import Tailwind CSS plugin। so we can import like this, import Tailwind CSS from @tailwind css//v। okay, and on line number 7 after React we can pass it like Tailwind CSS followed by opening and closing bracket।
Okay, once I do it, okay, this error should resolve, like it's telling that Tailwind CSS is defined but never used. Okay, so it's running the prettier. Okay, wait until it finished. Now you can say error is gone, guys. Okay, and we have successfully configured our Vite config file. Let's save this file and we can successfully close it. Now again we will navigate back to the Notion documentation. Here we'll just follow one last step from this documentation, and then we'll create everything into from the VS Code editor only. Okay, so now in the next step, okay, हमें अपने index.css फाइल को अपडेट करना है. So what we can do here, we can copy this code. Okay, what is doing, यहाँ पर हमने अपने से पेज को स्टाइल करने का कुछ CSS कोड यहाँ पर लिखा है. लाइक कैसे इट्स प्रीटी बेसिक वन. ठीक है, यहाँ पर हमने बॉडी के लिए कुछ फॉन्ट फैमिली, ये कि हम कौन सा फॉन्ट फैमिली अपने बॉडी को देना चाहते हैं. देन हमने एक एनिमेटेड ग्रेडियंट को क्रिएट किया है टू गिव सम नाइस एनिमेशन टू आवर प्रोजेक्ट बैकग्राउंड. ओके, एंड आल्सो हमने एक कस्टम स्लाइडर क्रिएट किया है. ओके, इफ़ यू रिमेंबर, पासवर्ड को लेंथ सेट करने के लिए हम स्लाइडर का यूज़ करते हैं. उसको हमने एक कस्टम स्लाइडर क्रिएट किया है. ठीक है, उसके बाद जो CSS कोड है हमने यहाँ पर उसको नोट किया, क्रिएट किया है. ठीक है, तो आप यहाँ से सारे कोड को कॉपी कर सकते हैं. रेदर देन आप वीडियो को पॉज करके सारा कोड को कॉपी पे टाइप करिए. यू कैन गो टू माय Notion documentation, copy this. You need to just copy this, click on this copy button, come back to our VS Code. फिर यहाँ पर यदि आप src फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको index.css फाइल दिखेगा. जस्ट ओपन दैट फाइल, select all code with Control A, okay, and delete. Okay, and then paste the copied code जिसको कि हमने Notion documentation से कॉपी किया है. Okay, and then save it. Okay, now we can close this CSS file as well. Okay, now let's see the next step. So next step में हमारा है UI development. Okay, so now in order to create this application, we'll go step by step way. लाइक सबसे पहले हम अपने UI को क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के. देन हम उसमें स्टेट को क्रिएट करेंगे एंड देन फंक्शनैलिटी, और उस फंक्शनैलिटी को हम अपने UI एलिमेंट के साथ लिंक करेंगे. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप वे. ओके, जिससे कि आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी. ओके, सो इन फर्स्ट स्टेप हम अपने UI को डिफाइन करेंगे. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, if you want, you can copy all this code source from here and go back to our VS Code editor and then copy paste. But what I will do, guys, I will let's say type everything for you to each, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि हम कहाँ पर अपने कोड को किस तरह से लिखेंगे. Okay, so for that again I need to open my file editor. Let's say I will click Control B. Then here I will go to app.css file. Okay, now we can close this sidebar. Okay, again I will select all this code source, बस predefined कोड जो कि हमें वेट इनिशियलाइजेशन के साथ ही मिलता है, जिसका कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे सक्सेसफुली डिलीट कर सकते हैं. एंड देन हियर विल राइट RAFCE. This is a code snippet to create a React arrow function export component. Okay, what it will do, it will create a React arrow function component with ES6 module system. Okay, कैसे, which will look like something like that. So just hit the enter button and now we can see created the React arrow export function component. Okay, so just save it. Now what I will do, I will run my application also so that you can see the changes parallelly. Okay, तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे और कमांड लिखेंगे npm run dev. Okay, now you can see our project is running. Just
control click on the URL link. Now you can see it's running. Now let's come back to our VS Code, minimize the terminal, and also what I will do, I will open my, let's say, application browser and VS Code साइड बाय साइड, जिससे कि हम अपने चेंजेस को रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होते हुए ब्राउजर पर देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग। सबसे पहले हम अपने पेरेंट डिव तरीके से कंटेनर को हम एक क्लास देते हैं, और एक क्लास नहीं मतलब मल्टीपल क्लास की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स गिव द क्लास, जैसे फर्स्ट क्लास इज min height screen, okay, then flex item center, okay, justify center, p6 or you can say p4, and then animated gradient. Okay, that's it. Now let's remove this app. Now you can see जो हमारा बैकग्राउंड था वो पहले वाइट दिख रहा था, नाउ इट्स चेंज, एंड यहाँ पर हमें कुछ नाइस एनिमेटेड बैकग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड इफ यू आर वंडरिंग यह एनिमेटेड बैकग्राउंड कैसे आया, तो आई विल शो यू। इफ यू गो टू index.css, so here you can see I have created animated gradient class, ठीक है, जो कि कस्टम क्लास नाम है। इसमें हमने बैकग्राउंड के लिए लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी का यूज किया है। here I have defined बैकग्राउंड साइज हमने डिफाइन किया, एंड देन हमने एक एनिमेशन क्रिएट किया है। ओके, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एनिमेशन क्रिएट किया है, विच इज ग्रेडियंट पीजी। ओके, जिसकी मदद से हमारा जो बैकग्राउंड है वो रियल टाइम में, सॉरी नॉट रियल टाइम, वैसे एनिमेटेड दिख रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमारा जो बैकग्राउंड है वो एनिमेटेड दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो अगेन इनसाइड इस डिव हम एक और नए डिव को क्रिएट करेंगे, जिसका क्लास देंगे जैसे w हाइफन फुल, ओके, मैक्स wmd, ओके, बैकड्रॉप हाइफन ब्लर हाइफन sm, ओके, bg हाइफन वाइट हाइफन 10, rounded XL, shadow LG, border hyphen white /20, not 230, 20, okay, and then last p hyphen 6. Okay, so once you give this style, okay, on the right side you can see let's say not a, you can see a box, or you can say a rectangle box आपको यहाँ पर दिखाई देगा। okay, now inside is, let's create a h1 element, okay, जिसको क्लास नाम देते हैं, let's say text hyphen 2xl, font semi bold, okay, text hyphen white, flex, justify center, okay, item center, okay, and then gap hyphen 2 and mb hyphen 6, okay, and inside is h1. Okay, first I will show a lock icon, okay, जिसको कि हम इंपोर्ट करेंगे Lucid React से। okay, since I have already installed the Lucid React, so I will import this lock from there,
just give the size, okay, to 24, okay, and then the text content will be generate the password. Okay, this will be our heading to our page. Let's save it, okay, by Control S, okay, and see the changes on web page. Okay. Let's refresh it. I think it's not reflecting. Okay, now you can see here I got the heading. Let's say generate password. Now I want to change something. Instead of generate password, okay, let's use password generator. Okay, let's save it. Okay, now you can see it's looking nice, I think. Now below this H1, okay, I will show my password. Okay, so here I will create, let's say, password display area. Okay, तो आई विल गिव सम कमेंट जिससे कि हमें कोड में समझने में आसानी है कि जो कोड ब्लॉक है वो किस चीज़ के लिए है. ओके, वेदर लेट्स दिस कमेंट शो में कि यहाँ पर हम पासवर्ड डिस्प्ले एरिया को क्रिएट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डिस्प्ले होगा. सो फॉर दैट अगेन आई विल क्रिएट अ div. ओके, जिस पर क्लास नेम देंगे लेट्स से फ्लेक्स MB-4, rounded hyphen lg overflow hyphen hidden, okay, and shadow hyphen md. Okay, and here I will create an input tag. Type will be text. Okay, and it will be a read only input tag. Okay, read only means the input in this input tag user cannot type anything. Okay, which we will prevent by using CSS. Okay, so it will be a read only. Okay, or you can say instead of read only you can give a disable. That's a disable property. Okay, let's save it. Now once you click on give the disable, in this input field user cannot type anything. Okay, so after disable, give placeholder. Okay, on this placeholder write text as your secure password. Okay, like this. Now let's give a class name. Okay, properties, let's say class name. Okay, and the class will be flex -1 p-3, okay, bg -white -20, text -white, okay, placeholder, okay, -white -70, okay, and then outline -none. Okay, there should not be any outline. Okay, now you can see it's looking like this. Now after this input element के बाद एक button create करेंगे. Let's create a button with class name, okay, which will be w-12 flex item center. Okay, then justify center. Okay, justify center, and after that we'll give bg -white -30. Okay, and then over colon, okay, bg -white, sorry, bg -white /40, and then transition. Okay, transition, and it will be, I think, color. Yeah, transition color. Okay, so inside this button
element, I will show a copy icon which come from Lucid React. Okay, and the size of this icon will be 20. Then close this. Okay, and that's it. Let's save it. Okay, and let's see what should display on the page. And now you can see it's looking like this. Your secure password, and उसके right side में हमें एक copy icon दिख रहा है. This is looking nice. Okay. Now let's see the next thing. So after showing our display area, okay, let's say after this div on line number 23 div के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, एक कंट्रोल सेक्शन अपना क्रिएट करेंगे जो कि अपने पासवर्ड का को कंट्रोल करने का काम करेगा. लेट्स से इन दिस div we'll define our, let's say, range, select the password range, check boxes and generate button. Everything will create into this div. Okay, so जिसका हम नाम देंगे let's say control section. Okay, so let's say below to it I will create a div. Okay, with class name let's say space -y-4. Okay, in this div first we'll create our, let's say, length slider. Okay, so here again I will create a div. Okay, so in this div let's create again another div. Okay, with class name flex, justify between. Okay, justify between, and then text -sm, and then text -wide -80, and then MB-1. Okay, inside this div I will create two span tag. Let's say span multiply by 2. Okay, in the first span tag we'll write our password -length. Okay, and then colon, and then second span will write 12 only. Okay, like this. So what it will do, it will show, let's say, password length, and at the right side it will show our real time, let's say not real time, our अपडेटेड पासवर्ड रेट जो कि हम स्लाइडर से कंट्रोल करेंगे. तो जैसे हम स्लाइडर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे हमारा जो पासवर्ड लेंथ है ये भी अपडेट होगा. बट फॉर एज अपनाओ, क्योंकि हमारा जो फोकस है ओनली टू डेवलप द यूआई पार्ट फर्स्ट, so for that I will leave it as of now. Let's say I will fix everything as a hard coded for as of now. Okay, then later we'll make it dynamic. Okay, so after this length slider, okay, what we'll do, we'll create our, let's say, area for, let's say, checkbox option. Okay, we'll show our checkboxes. So here we'll write, let's say, checkbox option. Okay, for that यहाँ पर हम अगेन एक div क्रिएट करते हैं. इसका क्लास नेम देते हैं, जैसे grid calls -2, and then gef -3. Okay, let's create, first we'll create a label. Okay, so let's give the HTML for, let's say, upper case, and I will give class name of this, let's say, label. It will be flex. Okay, then items -center. Okay, item center, then gap -2, okay, text -y, and then cursor -pointer. Okay, now inside this label, okay, what we'll do, we'll create an input with class name, and type will be checkbox. Okay, let's say it will be a checkbox input type, and on class name हम class name define करते हैं, which will be w-4 h-4, and then ascend, okay, it will be green 500 -green -500. Okay, and after this input
will write, let's say, uppercase, and in the bracket I will write capital A to capital G, let's say capital Z. Now you can see it will look like this as a password length. Below the password length we have our check boxes. Okay, now what I will do, I will repeat this element, like I will copy it and I will repeat it 3 times more. 3 बार और रिपीट करते हैं, जिससे कि हमारा जो लोअर केस नंबर और सिंबल के लिए भी ये क्रिएट हो जाए. वी जस्ट नीड टू चेंज सम पार्ट. दैट्स द external part. Here it will be a lower case. Okay, and one more thing, let's give the id also to the all input. So this input I will give id as uppercase. Okay, for this input I will give id as lower case. Okay, here also change the level to lower case, small a to small z. Okay, and this will be your numbers. Okay, here write numbers. Okay, give the id to input. Id will be, if you guessed it right, it will be our numbers. Okay, and then in the parenthesis it will be 0-9. Next it will be a symbols. id will be symbol. Okay, here I'll write symbol. Okay, and then symbol with inside parentheses I will write, let's say, exclamation mark, @ hashtag and dollar symbol. Like these are the symbol now. So user can know what are the symbol. Okay, if I select lowercase, then it will include only the lowercase. If I select uppercase, it will include only the uppercase, and if I select number, it will include only the number. Okay, so now we have created our option area. Okay, now below that option, select below this div. Okay, I will create our generate button. Okay, so here just create our button. We give class name to the button, like w-full. Okay, py-3 and px-4. Okay, bg-gradient-2-r. Okay, then it will be from green 500 to green 600. Okay, then it will have text white. Okay, font -medium. Okay, rounded -lg, and then shadow okay -md, and then on over. Okay, let's say shadow -lg. Okay, now let's say transition -all. Okay, then it will be flags. Okay, items center, justify -center, and then gap -2. Let's save it. Okay, and inside this button I will write content. Okay, first I will show let's say lucid dot icon, which is की, इसको हम lucid react icon से import करते हैं. इसका size देते हैं. Let's say size of this key will be 18. Okay, and then here we will write, let's say, generate password. Let's save it. Now here you can see on the UI it will look like this. One more thing we can give to this button,
as cursor pointer as a cursor hyphen pointer. ओके, सो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा एरो पॉइंटर दिख रहा है, उस एरो से चेंज होकर यहाँ पर कर्सर दिख गया। ओके, जैसे कि यूजर को पता चले कि यह एक क्लिकेबल एलिमेंट है। सिमिलरली on my, let's say, copy button also I will give cursor pointer class now. Let's say cursor pointer. Let's save it. Okay, now if I come here, I can say it's having cursor pointer. Okay, and here one more thing which I forgot. Okay, forgot guys. Okay, हमने पासवर्ड लेंथ का लेवल क्रिएट किया है, लेकिन हमने अभी स्लाइडर को क्रिएट नहीं किया है। जैसे इनपुट स्लाइडर जो होता है उसको क्रिएट नहीं किया है। Okay, so we need to create it ना। So for that again I will come back to line number 33। ओके, और यहाँ पर हम एक इनपुट रेंज टाइप को क्रिएट करेंगे। रेंज विल बी रेंज, इनपुट टाइप रेंज। वी डोंट नीड नेम एंड आईडी। ओके, हियर वी कैन डिफाइन आवर क्लास नेम। ओके, सो लेट्स डिफाइन आवर क्लास नेम। So class name will be, let's say, w hyphen full, okay, h hyphen 2, then bg hyphen wide forward slash 20 rounded hyphen lg, and then appearance hyphen none. Okay, and then cursor hyphen pointer. Let's save it. Okay, and here also I will give min and max property. So min equal to, let's say, 4, स्लाइडर लेंथ का जो min वैल्यू होगा वो 4 होगा, एंड देन मैक्स इक्वल टू, let's say, 32. Okay, so now you can see it looking like this and we can slide this. Okay, अब इसे slide भी कर सकते हैं। Okay, so we have this our password heading. Okay, let's say application heading, then input, let's say show password area, copy button, okay, range selector, let's say length selector, and then option. Now below this generate password, जो generate password का बटन है उसके नीचे हम अपने पासवर्ड के स्ट्रेंथ को भी शो करेंगे। ओके, so for that we'll show a strength, create a strength indicator area, let's say strength indicator area. Okay, here again I will create a new div. Okay, this is a class name, then let's say empty hyphen 2. Okay, and inside this div I will create again a new div. Class name will be, let's say, flex justify between. Okay, let's say text hyphen sm, and then text hyphen wide or mb hyphen 1, margin bottom 1. Okay, inside this div I will create a span tag. That's here I will write strength strength column. Okay, after this span again I will create a new span tag. Okay, and here for now I will write medium, but this will be our dynamic field. That's it will let me know the what is the my password strength, जो हमारा पासवर्ड के स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जस्ट लाइक पासवर्ड लेंथ और पासवर्ड स्ट्रेंथ विल बी डायनेमिक। तो अभी के लिए हम इसे हार्ड कोडेड रखते हैं, देन लेटर व्हेन वी इम्प्लीमेंट आवर, लेट्स से, every functionality we implement our functionality will make it out dynamic. Okay, now below this div, इस div के नीचे हम अगेन एक नया div क्रिएट करते हैं। ओके, जो कि हमारा एक लाइन शो करेगा, ओके, रिगार्डिंग विथ रिलेटेड टू password string. Again we will give class name, let's say w hyphen full h hyphen 2. Okay, let's say bg hyphen wide forward slash 20, then rounded hyphen full and overflow, okay, hyphen hidden. Okay, and inside this div
I will create again another div. Okay, let's say which will be a self closing div. Okay, we can create as a self closing, or let's say like this only. Anyone will work. Okay, here I will give a class name. Okay, class name will be, let's say, h hyphen full. Okay, rounded hyphen full, and then bg hyphen yellow hyphen 500. Okay, and w hyphen 2 by 3. Let's save it. Okay, and let's see how it will look like. Okay, you can see it's looking like this. So our UI part is completed, guys. Okay, so if you have followed everything along with me, so congratulations कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट है उसका 50% पार्ट को कंप्लीट कर लिया. लाइक हमने UI को क्रिएट कर लिया. ओनली थिंग इज रिमेनिंग टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी टू इट. ओके, so first thing, in order to implement the functionality, we need to create some states. Okay, so let's create. First step will be, let's say, password, set password. Okay, which will be equal to use state. Okay, so let's start. Let's say import this use state from React. Okay, so let's see here React, then after this we'll import use state. Okay, like this, and it initially the value will be empty string. Let's save it. Now after password we create, let's say, const length, set length. It will be equal to, let's say, use state. Okay, and the initial values will be 12. Okay, then let's create const options, set option. Okay, जो कि होगा equal to use state. And now this will be an object. एक object होगा जिसमें होगा upper case colon false, lower case colon false, okay, number colon false, and let's say symbols. Okay, it will be also false value. Okay, so now after this option, let's create another state. Let's say copied, set copied. Okay, will be equal to use state. और initial value उसका होगा false. Now last, let's say const strength. Okay, set strength. Okay, set strength, and it will be equal to use state. Again, initial value में हम इसे object provide करते हैं. It will take 3 key. Let's say level. Okay, levels by default level will be medium. Okay, then width by default it will be 66%, not 55, 66% page. Okay, and then color will be bg, okay, yellow 500. Okay, so now we have created our state. Okay, so I just give some information like why we have created this states. Okay, so हम जैसे जो भी अपना UI क्रिएट करेंगे उसमें हम अपने स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम ये स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं. लाइक पासवर्ड, जो हम पासवर्ड को जनरेट करेंगे उसे हम इस स्टेट में स्टोर करेंगे, और इससे हम अपने यहाँ इनपुट में पास करके यहाँ पासवर्ड को शो करेंगे. सिमिलरली लेंथ इज यूज टू कंट्रोल द पासवर्ड लेंथ, and option is used to control the password options like uppercase, lowercase, okay, number and symbol. And copied state इसका हम यूज करेंगे जैसे अपने एलिमेंट को कॉपीड करने पर, यहाँ पर जो हम टिक ऑप्शन को शो करते हैं उसको शो करने के लिए. एंड देन स्ट्रेंथ इज यूज फॉर showing the strength of the password. Okay, so I hope you have got
like why we have created this state. Okay, so now let's see next step में हम इन सभी स्टेट को अपने UI एलिमेंट के साथ लिंक करेंगे. Okay, so first we'll link our password. तो पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस पासवर्ड को एज अ वैल्यू इस इनपुट को पास करते हैं. Okay, so here we'll write. Okay, on the display area you can see I have created an input element ना. So इस इनपुट एलिमेंट को हम ये पासवर्ड एज अ वैल्यू पास करेंगे. तो जो भी पासवर्ड हमारा स्टोर होगा इस पासवर्ड स्टेट में वो UI पर दिखेगा यहाँ पर. ओके, एंड देन here what I will do, I will cut this copy from here. Let's say just click all, cut this copy icon, and here we'll write let's say conditional rendering. तो यहाँ पर हम लिखेंगे if copied, let's say copied is true, then instead showing of copied, okay, instead of showing copied, sorry, copy icon, here we can show a check icon. Okay, इसका size, okay, we can give it as 20. Okay, but if this copied its value is false, then we can show our copy icon. Okay, so let's save it. So here currently you can see we will get a copy icon here. लेकिन जैसे हम इसका फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हम कॉपीड को फॉर सम टाइम पीरियड उसको ट्रू करेंगे कॉपीड का वैल्यू को, जिससे कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कॉपी आइकन यहाँ पर एक टिक बॉक्स शो होगा और यू कैन से चेक आइकन शो होगा. ओके, सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट रेंज आल्सो. हियर इंस्टेड ऑफ शोइंग हार्ड कोडेड 12 वैल्यू यहाँ पर हम शो करेंगे लेंथ. ओके, और यहाँ पर okay, on this input field here we'll give a value. Okay, value will be length. Okay, और यहाँ पर हम हैंडल करेंगे ऑन चेंज इवेंट, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. लेट्स से ऑन चेंज. Okay, so on this on change, okay, what we'll do here, we'll create a callback function. Okay, and here we'll do, let's say, set length to e dot target dot value. Okay, let's save it. So now you can see here, if as soon as I इसको हम स्क्रॉल करते हैं अपने स्लाइडर को, तो यू कैन सी कि पासवर्ड लेंथ भी अपडेट हो रहा है. ओके, इफ आई टेक इट टू द स्टार्ट यू कैन सी इट्स करंटली 4, क्योंकि इसका जो मिन रेंज है वो 4 है. एंड एज सुन एज इफ आई ड्रैग इट टू द एंड यू कैन सी इट्स टू द अप टू 32. Okay, so in this way we can control our password range. Okay, now let's quickly update our checkbox option also. So it's pretty simple. It's similar to, let's say, range. We need the value and on change event to the input also. So value will be, let's say, options dot let's say uppercase, because it's for uppercase, and here instead of value we'll pass, let's say, checked. Okay, because it's a checkbox input element. Okay, and then on change here what we'll do, we'll just toggle our checkbox. So here we don't need let's say event. Here we can simply do, let's say, set options. Okay, set option, and here what we'll do, we'll destructure our, let's say, option first, and then here we'll write, let's say, lower, not lowercase, sorry, my bad, uppercase. Okay, uppercase, and it will be optional, let's say explanation mark. It will be it means are not equal to, let's say, option dot uppercase. Okay, so what it will do, I just quickly explain you guys. So let's say on click on this checkbox, so what we do, it will update our option and it will just toggle the option. यदि since यदि हमारा जो अपर केस है, option dot upper case,
जैसे इनिशियली इट्स फॉल्स है, तो जैसे हम इस पर टिक करेंगे ये फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, एंड अगेन इफ आई क्लिक ऑन इट तो ये फॉल्स से सॉरी ट्रू से फॉल्स हो जाएगा. So now if I click on it, you can say I got a checkbox. Again, if I click on it, checkbox is gone. Okay, similar to this, I will just copy this. Okay, checked and unchecked properties, or sorry, attribute from the input, and I will paste on every other in checkboxes. Okay, here we just need to modify something. Okay, for lowercase. Okay, I will just change this to lowercase. Okay, and for numbers, update it to numbers. Okay, and for symbol, update it as let's say option third symbol. Okay, it's done. So we have linked our let's say input with the state also. And last thing, we need to update our strength indicator. Like say we need to make it this field also dynamic now. Okay, so instead of medium, what we need to show here, so here will show, I hope you guessed it right, it will show strength dot label. Okay, and then we'll modify some part to the class name. Okay, so here if you notice, this class name is depending on the password range. Okay, so here you can say I have given bg white -20, not this. Okay, not on this bot inner div. You can say I have given a hard coded bg yellow 500 value, okay, which is a hard coded, but this value will be a dynamic. So how we can pass a dynamic class name? So for that हम क्लास नेम को कर्ली ब्रेसेस से रैप करेंगे, एंड देन कलर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर, एंड देन वी विल ओपन आवर फ्लावर ब्रेसेस और यू कैन से कर्ली ब्रेसेस, एंड हियर इट विल बी स्ट्रेंथ डॉट कलर. ओके, एंड one more thing, we need to give the dynamic width also. Okay, so how we can give this dynamic width? So here let's say we will remove this hard coded w-2 by 3. Okay, and here we'll write let's say transition all. Okay, and we'll give some duration, let's say duration to 300. Okay, that means 300 seconds. And here what we'll do, we'll give an style. Okay, so double curly braces, and here we'll write let's say width, and we guessed it right, width will be let's say strength, not option, strength dot width. Okay, like this. Let's save it. Okay, so you can say initially I have given strength width as you can see 66%, that's why it's like this. Okay, so we will modify all this state by creating a function or function. Okay, so now last step, अब हमें अपने एप्लीकेशन का कोड फंक्शनलिटी को क्रिएट करना होगा. ओके, दैट मीन्स मतलब हमें जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड को जनरेट करना होगा, उसके स्ट्रेंथ को अपडेट करना होगा, और कॉपी बटन पर क्लिक करने पर पासवर्ड को कॉपी भी करना होगा. तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस project, because everything is dependent on this functionalities only. You can consider as let's say core functionalities also. Okay, so now let's create this core functionalities. First we'll create password generation. So here we'll create a function, let's say const generate password. Okay, let's create a arrow function. Okay, so here first we need to create some let's say constant value. Okay, so let's quickly create let's say const. Here we can write uppercase character, let's say uppercase car, and it will be let's say all uppercase letter, let's say A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
Now let's create lowercase similar to it. Let's say lowercase characters. Okay. So A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, all in lowercase. Now let's get const numbers characters. Okay, I hope you guessed it, but it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, from 0 to 9. And then last, let's say const symbol characters. Okay, now let's create all symbol. Exclamation mark, @ let's create every symbol. Okay, hyphen, underscore, plus, equal to, okay, then comma, dot, question mark, forward slash, okay, angular braces, okay, curly braces, okay, square braces. And if you want to include forward slash, I think I have included a forward slash. If you want to include backward slash, feel free to do it. And now 2, 3. Okay, I think these many symbols are enough. You can include it. Okay, so we have created our constants with the uppercase character, lowercase character, number, and symbol. Okay, now let's create some variable. Let's say characters. Initially it will be a empty string. Okay, now let's create a new password. Okay, again it will be a empty string. Okay, now यहाँ पर हम कुछ if कंडीशन का यूज करेंगे. जैसे if कंडीशन में if options dot uppercase. Okay, if it is true, then what we'll do, will append all uppercase character to this character variable. Okay, so let's say characters plus equal to uppercase character, like this. Okay, why it's giving an error, cars assign a value but never use. Okay, now let's again write a if condition. If option dot lowercase, okay, यदि ये lowercase है, then characters plus equal to lowercase characters. Okay, similar if option dot numbers, if it is true, then character plus equal to number characters. Okay, and last if option dot symbols, if it is true, then character plus equal to symbol character. Okay, like this. Let's save it. And now after all this if condition, इन सारे if condition के बाद हम again एक नया if condition create करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे if there is no character. Okay, let's say no character, CHARS, and here we'll create an opening and curly braces. Now what it will do, just understand. So if our option and uppercase is true, then हम अपने character में अपर केस को इंक्लूड कर रहे हैं. यदि लोअर केस है तो लोअर केस, नंबर है तो नंबर, ट्रू है तो नंबर करेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, और सिंबल्स ट्रू है तो सिंबल करेक्टर को. बट व्हाट इफ ऑल जैसे चेक बॉक्स आर नॉट चेक्ड, सभी जो हमारा है वो अनटिक है, देन इन दैट केस जैसे अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल सभी का वैल्यू फॉल्स होगा. दैट मीन्स हमारा करेक्टर में कोई भी वैल्यू अपेंड नहीं होगा. That means character हमारा empty होगा. So if user click on this generate password button and if he has not ticked any of the option, then in that case हमें user को एक message show करना होगा in this field. Okay, input field. Okay, and what it will be, so here we'll write, let's say set password, and here we'll write, let's say please, or you can say
can write select at least one option. ओके, दैट मीन्स यूजर को हम नोटिफाई करेंगे कि आपको कम से कम एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही होगा, वेदर यू वांट टू चूज अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड सिंबल, बिकॉज दीज आर द इसेंशियल। और हम इन्हीं सभी कैरेक्टर से ही पासवर्ड को जनरेट कर रहे हैं, और यूजर ने किसी भी एक ऑप्शन को टिक नहीं किया, दैट मीन्स ही कांट जनरेट द पासवर्ड। Okay, so for that reason we'll show a message to user that select at least one option. Okay, now once user has selected the option, then here we'll run a loop which will start from I equal to 0 and it will go up to all the way up to length of the password. Okay, it will be I plus plus. That means हम पासवर्ड हमें कि यूजर ने पासवर्ड के लेंथ को हम पासवर्ड लेंथ स्लाइडर से सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो हमें लूप रन करना होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे 0 से लेकर इस पासवर्ड के लेंथ तक। जैसे यूजर ने पासवर्ड लेंथ 11 सेलेक्ट किया, तो हमारा लेंथ कहाँ तक रन होगा, 0 से लेकर 10, क्योंकि 0 से लेकर 10 मतलब ऑलरेडी 11 कैरेक्टर हो गए हैं। ओके, सो दैट मीन्स विल क्रिएट अ लूप हियर एंड इनसाइड दैट लूप we'll create a random, let's say not random, a random index which will be, let's say, math dot floor. Inside we'll write math dot random. Okay, and here we'll multiply with, let's say, character dot length. Okay, so whatever the length of the character will be, let's say if you select only uppercase, then in that case हमारा जो कैरेक्टर का लेंथ होगा वो कितना होगा, 26. Okay, so it will generate a random number from, let's say, 0 to 26 के बीच में एक random number को ये generate करेगा. Okay, so now after generate the random index, what we'll do, we'll do, let's say, new password. Similarly, we'll append let's say random character to it, so it will be new password plus equal to our, let's say, character of random index. Now what it will do, it will, let's say, random index, एक random index generate करेगा जो कि 0 से लेकर कैरेक्टर के लेंथ तक रहेगा, एंड देन न्यू पासवर्ड में हम रैंडम इंडेक्स से एक कैरेक्टर को पिक करेंगे और न्यू पासवर्ड में अपेंड करेंगे। एंड वो हम यह प्रोसेस को हम कब तक दोहरा रिपीट करेंगे, इस पासवर्ड प्रोसेस को हम आई से लेकर पासवर्ड के लेंथ तक हम रिपीट करेंगे। ओके, नाउ विल डू, लेट्स से सेट पासवर्ड एंड हियर विल पास आवर न्यू पासवर्ड टू दिस सेट पासवर्ड स्टेट। ओके, नाउ लेट्स सेव इट एंड व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस जनरेट पासवर्ड, और इस जनरेट पासवर्ड को हम अपने जनरेट पासवर्ड बटन पर पास करेंगे। लेट्स से हियर यू कैन से वी हैव दिस जनरेट बटन, so here will create a on click event. Okay, और यहाँ पर हम जनरेट पासवर्ड को पास करते हैं, जैसे like this. Okay, so what are the error, let's see. Okay, so set copied and set state. Okay, we can handle it later. Okay, so now let's quickly test कि हमारा जो पासवर्ड है वो जनरेट हो रहा है या नहीं। Okay, so for that we'll quickly select a range first, जैसे 14 लेंथ का हम एक पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं। लेट्स फर्स्ट क्लिक ऑन दिस जनरेट पासवर्ड टू सी कि हमारा ये वैलिडेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इफ आई क्लिक ऑन जनरेट पासवर्ड, सो यू कैन से आई गॉट मैसेज लाइक जनरेट एट लीस्ट, सॉरी, सेलेक्ट एट लीस्ट वन ऑप्शन। नाउ लेट्स सेलेक्ट ऑप्शन लेस देन नंबर एंड लोअर केस। नाउ इफ आई क्लिक जनरेट पासवर्ड, यू कैन सी योर पासवर्ड हैज जनरेटेड, पासवर्ड हमें मिला है और इसमें सिर्फ लोअर केस और नंबर इंक्लूडेड। Okay, no uppercase and no symbols. Okay, and if you count the length of this password, it will be a 14 character. Okay, now if you want to verify, you can pause this video and count the character. Okay, now what we'll do, we'll quickly implement our strength checker, कि जो कि हमारे पासवर्ड के स्ट्रेंथ को भी बताया कि जो हमने पासवर्ड जनरेट किया उसका स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट्स weak, medium or strong, and then we'll
implement the functionality for copy this password. Now currently if I click on this icon, nothing will happen. So we'll implement this thing also. So here first we'll create our strength calculation function, or you can say strength calculator. So first let's create function. Let's say const update the strength. It will be arrow function which take password as argument. Okay, the updated password as argument it will pass. Now here again we need to create some check. So here we'll let's say hash upper. Okay, that means first we'll check if our password has uppercase letter or not. So for that we'll create hash upper, and how to check it, we'll use some regex. Okay, so here we'll use let's say forward slash. Okay, and in square bracket I will add capital A hyphen capital Z. Then we'll close our forward slash, and here we'll add paste, and we'll pass our password to it. So what it will do, it will check from capital letter A to capital letter Z if our password has any character. Okay, यदि हमारे पासवर्ड में any character from A to लेकर Z तक कैपिटल में है, that means it will return a true. यदि नहीं है तो it will return false value. Okay, similar to it we'll create hash lower. Okay, and here we'll pass small a hyphen small z. Okay, similar we'll create hash number. Okay, again you guessed it right, here we'll pass 0 hyphen 9. जैसे 0 to 9 तो कोई करेक्टर पासवर्ड में है या नहीं. Then we'll create hash symbol. Okay, and to check symbol what will pass, let's say test password, and inside this let's say square bracket we'll write, okay, this symbol. Let's say I forgot the name of the symbol. If you know, you can comment on this, you can mention this name on the comment section, but I forget. I think it's carrot or something. Okay, you can correct me in the comment box. And then after this symbol we'll write, let's say 0 hyphen 9. Okay, 0 hyphen 9 capital A hyphen capital Z, small a hyphen small z. Okay, so what it will do, it will check कि हमारा जो पासवर्ड है उसमें 0 से लेकर 9, A टू लेकर Z कैपिटल में, और A टू Z स्मॉल के अलावा इन सारे करेक्टर के अलावा कोई करेक्टर है क्या. ओके, इन सारे करेक्टर के अलावा यदि कोई करेक्टर है, दैट मीन्स वो एक सिंबल है. ओके, सो इट विल चेक लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट विल डू, हियर विल क्रिएट अ strength level variable. Okay, now again we'll check our length of the strength. Okay, first we'll check strength length of the strength, sorry. So here we'll write if condition, if let's say pass dot length. Okay, if it is greater than or equal to 8. Okay, if our password has passed this condition, then in this case we'll update our strength level to 1. Okay, so let's say currently it's 0, and if our password let's say is greater than or equal to 8, then in this case we'll increment it to 1. Now in this case it will be, our strength level will become 1. Again we'll check if pass that length, if it is greater than or equal to 12. Okay, then again we'll increment our strength level by 1. Okay, now we'll check if has upper. If has upper is true, then again we'll increment our strength level to 1. Okay, similar, let's copy paste to 3 times, and here we'll check has lower. Okay, next we'll check has number. Okay, and last we'll check has symbol. Okay,
So if our password has upper character, then we'll increment our strength level to 1. If it has lower, then we'll increment strength level to again 1. Similarly, symbol and number. For the case symbol and number also will increment our strength level. Okay. Now we'll set our strength. So for that again we'll use if condition, and here we'll write a condition. Let's say if our strength level, okay, if it is less than or equal to 2, okay, that means if our password is a weak password, so here we'll do, let's say set strength, okay, and it will take 3 variable. Let's say level will be weak, okay, then width will be, let's say 33%, and last will pass color. The color will be, let's say bg -red -500. Okay, now here we'll write if else condition. If strength level, if it is less than or equal to 4, then in this case we'll set our strength, okay, to level hyphen, let's say level, और लेवल का वैल्यू हम रखेंगे लेट्स से मीडियम, ओके, width will be let's say 66%, and color will be let's say bg -yellow -500. Okay, and at last, okay, here we'll write else condition. If above two condition are false, then in that case we'll set our strength to level let's say strong, okay, width, and it will be 100%, and color will be let's say bg -green -500. Okay, and what we'll do, we'll call this function once we generate our password. Okay, so once we set our password with new password, we call this function here, okay, and we'll pass the password as argument, okay, up as a parameter. Now let's save it, and let's see if our strength is updating or not. So if I select symbol and if I click generate password, now you can see it's updating, and we have got strength as strong, okay, and bar has been filled with green color. Okay, now let's reduce the length to 7 and reduce the, okay, I don't want the unticked number. Okay, now if I click on this generate password, you can say strength is weak. Okay, that means our strength indicator is also working. Now last functionality is remaining, is to copy functionality. Okay, once I click on this copy icon, it should copy this password. Okay, and how we can do? So here again we create a function. Let's say copy to clipboard. Okay, let's create an arrow function. Here first we'll check if password is empty, then in that case return, simply will return. But if there is password, then what we'll do, we'll use navigator dot, okay, clipboard, let's say navigator dot clipboard dot write text, okay, and in parentheses we'll pass our password, okay, and then we'll do set copied to true, and here we'll use set timeout, okay, and inside this timeout we'll create an arrow function which will do, let's say set copied to false, okay, and we'll pass some timestamp, let's say 3000 millisecond, and what we'll do, we'll copy this function name, okay, and we'll pass to this button, let's say copy button. So here we'll write on click copy to clipboard. Okay, let's save it, and now let's generate a new password. So in this password I will tick all the boxes and we'll generate a, let's say 16 character का एक password generate करते हैं. So now if I click on generate password,
generate a new password. Now if I click on this copy, you can say I got a tick check icon, and then it will revert back to copy icon also. Now let's test कि हमारा जो कॉपी है वर्क कर रहा है कि नहीं. तो इफ आई ओपन अ न्यू टैब, और यहाँ पर यदि हम URL बार में यदि हम कंट्रोल भी करते हैं तो यू कैन सी आई गॉट द सेम पासवर्ड विच जनरेटेड हियर. Okay, that means our copy functionality is working. Okay, so that's it guys. Okay, our password generator application has been completed, you can see here. Okay, and also if you have also created this application along with me, a big shout out to you and a big huge congratulations, आपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. Okay, but still while creating this project, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या कुछ इश्यू आपने फेस किया है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग, ओके, इफ यू गो टू माय documentation, okay, here you can say after you have finished developing your project, at last, okay, I have shown you some deployment option. Okay, so how you can deploy your project onto a different hosting platform. Like I have given you some hosting platform name like Warsaw, Netlify, GitHub Pages or Firebase hosting. These are all the free resources जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके शो कर सकते हैं. और यू कैन शेयर विथ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ओके, सो आई विल जस्ट से यदि आपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्रिएट किया है, सो जस्ट डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट आल्सो. ओके, जस्ट गो टू दिस प्लेटफॉर्म. लाइक दिस डिप्लॉयमेंट स्टेप इज प्रीटी सिंपल. You can go to their platform, follow the documentation, okay, and you will be easily deploy this application. So I will just suggest you guys deploy your application, share on the social media, and also mention me on the social media. Okay, you will find all my social media handles link in the description below. Okay, so just share and mention me on the प्लेटफॉर्म, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपने मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देखकर आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है. ओके, एंड ऑल्सो यदि आपने को मेरा यह ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि यह अधिक से अधिक वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर हो सके. ओके, उसके पास रीच आउट हो सके. ओके, एंड आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी या सजेशन, आपके पास कोई है कि किस टॉपिक पर आप नया वीडियो चाहते हैं, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग विच इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. ओके, दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. I will meet you soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and keep coding, guys. Thank you so much for watching my video. Bye.